Hello everyone, please like, share and subscribe our channel and press the bell icon for getting new updates and video. Hello, good morning everyone. Today we will be discuss about the ninth lecture of trigonometric functions. In this lecture we will discuss the graph of trigonometric functions and we will discuss the definition of periodic functions. So first we will discuss the definition of periodic function. What is the periodic functions? तो periodic function होता क्या है उसके बारे में हम बताएंगे. तो जो हमारे पास periodic function है वो क्या होता है, तो हमारे the value of a function x remain unchanged where x is changed to x plus alpha. It means क्या है कि कोई भी फंक्शन दे रखा है उसकी वैल्यू किसी एंगल के ऊपर अनचेंज रहे. अनचेंज मतलब बदले ना, तो वो हमारे पास जिसके ऊपर जो बदलती नहीं है और जिस एंगल पे नहीं बदलती है तो वो क्या होगा, उसका पीरियड होगा कि द वैल्यू ऑफ ए फंक्शन x रिमेन अनचेंज व्हेन x चेंज टू x प्लस अल्फा. जब x को x प्लस अल्फा में बदला जाए, इट मींस x प्लस अल्फा fx है. अगर हम x प्लस अल्फा लिखें तो फंक्शन ऑफ x के इक्वल रहे, मतलब वो अनचेंज रहे. जैसे fx कोई फंक्शन था उसमें प्लस अल्फा हमने लिया, तो प्लस अल्फा हमने लिया तो फंक्शन की वैल्यू नो चेंज हुई. तो यहां पर जो अल्फा रहेगा वो लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू रहेगी, तो स्मॉलेस्ट सबसे छोटी वैल्यू रहेगी बट ग्रेटर देन 0 रहने वाली है. तो फंक्शन क्या रहेगा, पीरियोडिक रहेगा. और जिसके ऊपर है ये चेंज नहीं होता है, इट मींस अगर अल्फा पे चेंज नहीं हो रहा तो अल्फा उसका क्या कहलाएगा, पीरियड कहलाएगा. तो हम क्या कहेंगे कि fx इज द पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड अल्फा. और अल्फा क्या है, स्मॉलेस्ट वैल्यू लेंगे और ग्रेटर देन 0. अब फॉर एग्जांपल देखो, मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात कर रहे हैं तो sin 2 पाई प्लस x sin x होता है, cos 2 पाई प्लस x cos x होता है, secant 2 पाई प्लस x secant x होता है, कोसिकेंट 2 पाई प्लस x कोसिकेंट x होता है. तो ये जो फोर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है ये किसके ऊपर, ये sin x है तो x की वैल्यू 2 पाई पर नो चेंज है. तो ये 2 पाई क्या है, इसका ये पीरियड है, इसका क्या है, पीरियड है. तो sin x cos x secant और कोसिकेंट x इज द पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड क्या है, 2 पाई रहेगा. ऐसे देखो अगर हम tan कोट लिखे तो उसका 2 पाई प्लस x पर नो चेंज होता है, बट उससे स्मॉलेस्ट वैल्यू देखो 2 पाई से कोई स्मॉलेस्ट वैल्यू नहीं है जिसके ऊपर साइन में रहे, कोस में, सीकेंट में और कोसिकेंट में. बट tan और कोट में 2 पाई से स्मॉलेस्ट वैल्यू पाई होती है. आपको पता है tan पाई प्लस x tan x होता है, कोट पाई प्लस x कोट x होता है. तो यहाँ पर tan और कोट क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड क्या है, पीरियड है पाई. तो ये याद रहे इस टाइप से. अब नोट क्या है हमारे पास, एक अगर कोई फंक्शन fx है और उसका पीरियड अल्फा है, पीरियड क्या है, अल्फा. अगर फंक्शन x की जगह ax प्लस b हो जाए तो उसका पीरियड क्या होगा, मींस जो x के मल्टीपल में आएगा ना वो पीरियड से डिवाइड कर देंगे हम. जैसे मेरे पास यहां पे आ जाए sin 2x, इसका पीरियड बताना हो तो क्या लिखोगे, sin, इसका पता है sin x का पीरियड होता है क्या, आपको पता है कि sin x है, sin 2x का पीरियड आपको निकालना हो तो आपको पता है sin है, sin का पीरियड होता है 2 पाई, क्या होता है 2 पाई. बट इसमें x के प्लेस पर a की वैल्यू 2 है तो जो एंगल के मल्टीपल में होगा उसी से डिवाइड कर देंगे. तो sin 2x का पीरियड क्या आएगा, पाई पीरियड आएगा. क्लियर. तो इस टाइप से हम किसी भी फंक्शंस का पीरियड निकाल सकते हैं और उसमें किस प्रकार उसका चेंजमेंट होता है. अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. तो आइए देखते हैं ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. देखिए हमारे पास जो ग्राफ है, ये हमारे पास ग्राफ है, ग्राफ ऑफ साइन ऑफ x 0 to 360 एंगल में. तो अगर आपको किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का ग्राफ बनाना आ जाए तो आप किस टाइप से ग्राफ बनाओगे, तो जैसे आप लोगों ने लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ बनाना सीखा है छोटी क्लासों के अंदर, तो आप वैल्यूज लेते थे कि इंटरवल के बीच में और उस इंटरवल के अंदर हम वो जो इंटरवल जो पॉइंट्स आते थे हमारे वो ग्राफ में प्लॉट करते थे और फ्री हैंड से ज्वाइन करते थे. तो आप लोग देखिए कि साइन का ग्राफ y is equal to sin of x का ग्राफ हम किस टाइप से बनाएंगे. तो मेरे पास एंगल 0 डिग्री टू 360 डिग्री. तो सबसे पहले हम लोग वहां करते थे, टेबल ड्रा करते थे कि ऊपर यहाँ x लिख दिया, एंगल क्या है 0 से 360 में मैंने 30 डिग्री का इंटरवल लिया है कि 0 30 डिग्री 60 डिग्री 90 120 150 180 210 240 डिग्री 270 300 330 और 360 डिग्री.
छोड़ रखा है नेगेटिव भी आपको बना के दिखाऊंगा मैं। तो y इज इक्वल टू साइन ऑफ x है, तो बताइए साइन 0 क्या होता है, 0। साइन 30 होता है 1/2, 1/2 मींस 0.5। साइन 60 होता है √3/2, तो √3/2 0.87। क्लियर। 90 होता है 1। हो गया ये, तो ये इजीली सोल्व कर सकते हैं। अब आप लोग देखिए साइन 120, हम लोग देख रहे हैं साइन 120, तो 120 को लिख सकता हूं मैं क्या, साइन 90 प्लस 30, इट मीन साइन 30 कोस 30। अब कोस 30 क्या होता है, 0√3/2, इट मीन 0.87। अगर 150 हो यहां पे तो ये 60, तो कोस 60 क्या होगा, 0.5। क्लियर। 180 डिग्री साइन 180 0 होता है, क्योंकि याद रखें साइन n पाई हमेशा 0 होता है। n पाई मींस क्या होता है कि साइन पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई सब पे क्या रहेगा, 0। फिर 210 है, आप मुझे बताइए साइन 210 है, इसको मैं लिख सकता हूं क्या, साइन 180 प्लस 30। क्लियर। और साइन 180 थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो माइनस साइन 30, तो -1/2, इट मींस -0.5। 240, अगर यहाँ पे 240 होता तो यहाँ पे 60 आ जाता, साइन 60 -0.87। 270 के ऊपर यहाँ पे 270, तो 90 आता, साइन 91, तो बाहर माइनस है तो -1। क्लियर हुआ आपको। तो इस टाइप से हम सोल्व कर सकते हैं। अगर आपके पास cos 300 है तो cos 300 को मैं लिख सकता हूं, cos क्या लिखोगे, 300 माइनस 60, 300 माइनस 60, फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव, सॉरी साइन है, ये साइन का बना रहे हैं साइन, तो ये आएगा माइनस साइन 60, ये आएगा 300 पे साइन साइन रहता है। तो यहां से हम लोग देखें तो यहां से इसके अंदर 300 पे क्या आएगा, 0.87 आएगा माइनस, और 330 क्या होगा, यहां पे आएगा 330 पे, यहां पे अगर अपन देखें ये 300 है, एक सेकंड, यहां 0 cos 300 को लिख सकते हैं हम लोग, यहां से 360 माइनस 60, तो साइन 60 ये आएगा, फिर यहां से 330 को ये आएगा -0.5 और ये 0। तो इस टाइप से हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहां से हम ग्राफ देख रहे हैं, तो ग्राफ के अंदर आप लोग देख, यहां से देखो 0 डिग्री पे आप देखिए x, ये y, ये x एक्सिस है एंड ये y एक्सिस है, ठीक है। यहां से 0 डिग्री पे 0 यहां, अब देखिए 30 डिग्री पे, अब यहां देखिए यहां मैं 1 ले रहा हूं, तो आपको पता है यहां क्या आएगा, 0.5 है, और यहां से मैं कंसीडर कर रहा हूं 0.87। सिमिलरली यहां 1 ले रहा हूं, -1 होगा, तो यहां आएगा -0.5, और यहां देखो इसमें -0.87। क्लियर। यहां से देखिए तो यहां आपको दिख रहा होगा, सही है। तो यहां देखो 0, यहां 30 डिग्री पे 0.5, तो 30 डिग्री पे 0.5, फिर 60 डिग्री पे क्या आएगा, 60 डिग्री पे 0.87, ये 60 डिग्री 0.87, यहां से आ जाएगा 0.87। क्लियर। अब आप देखिएगा इसको थोड़ा सा 90 डिग्री पे 1, तो 90 डिग्री पे आएगा ये 1 के साथ। क्लियर। तो आप लोग यहां से 120 डिग्री पे 1087, तो 120 पे आएगा 1087, तो 1087 यहां आएगा 120 डिग्री। क्लियर। फिर 150 डिग्री पे है 0.5, तो 150 डिग्री पे 0.5 आएगा यहां, और फिर उसके बाद हमारे पास क्या आने वाला है कि यहां से कि 180 डिग्री पे 0, तो 180 डिग्री पे 0, तो आप लोग देखिएगा ये आ गया। तो आप फ्री हैंड से मिला दीजिएगा, इस प्रकार ये लाइन आएंगी, ऐसे जाएंगी लाइनें, यहां से है 0.8। क्लियर। उसके बाद आप देखिए 210 पे -0.5, तो 210 -0.5, तो आप ग्राफ पेपर पर बनाओगे तो एग्जैक्ट लाइनें इस प्रकार आएंगी, इस प्रकार से आएंगी, इक्वल रहेगा ये। बट हम यहां बना रहे तो ऊपर नीचे कोई पॉइंट हो जाता है, तो यहां से 0.5, 240 पे है 87, तो 240 पे ये 87 यहां से आएगा, और 270 पे -1, तो यहां जैसे मैंने -1 है ये, तो 270 पे ये -1 यहां से,
अभी 300 पे 0.87, तो 300 पे 0.87 ये आएगा। फिर देखो 330 पे -0.5, 330 पे 0.5 यहाँ आएगा और 360 पे 0। तो इस टाइप से हम लोग ज्वाइन कर देंगे इस टाइप से। इसी प्रकार ये लाइन भी हमने इसमें बनाया है ना, तो बिल्कुल इस प्रकार फ्री हैंड से ज्वाइन कर दो इस टाइप से। ये पॉइंट भी थोड़े इधर से आएंगे, ये हमने पॉइंट थोड़े से इस टाइप से, ये हमारे पॉइंट्स हैं। क्लियर? तो ये जो ग्राफ है ये क्या है, साइन एक्स का ग्राफ है, किसके बीच में, 0 डिग्री से 360 के बीच में। अगर आप बढ़ाओगे ना तो ये ग्राफ इसी प्रकार ऐसे ही चलेगा। जैसे अब ये लाइन आ गई, अब एज इट इज ऐसा कैसा इधर बढ़ेगा, तो इस टाइप से हम बना सकते हैं। तो आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का ग्राफ बना सकते हो। अगर आपको माइनस बनाना हो, माइनस का ग्राफ बनाना हो, अगर आपको बोल दे कि ग्राफ बनाना है आपको -360 से +360, तो आप लोग इधर नेगेटिव एंगल रखिएगा। तो जितने एंगल हमारे बनते हैं हम करते हैं। यहाँ आएगा -30 डिग्री, यहाँ -60 डिग्री, यहाँ -90 डिग्री, और यहाँ -120 डिग्री, यहाँ पर है -150 डिग्री, और यहाँ पे है -180 डिग्री। इस टाइप से और नेगेटिव आएंगे। तो हम देखते हैं, आप लोग देखिएगा, अगर जैसे साइन -30 है तो इट मींस ये होगा -sin30, मतलब वही रहेगा बट बाहर माइनस लगाना है। तो 30 डिग्री की होती है 0.5, तो माइनस की -0.5, ये -0.87, क्योंकि 60 डिग्री की 0.87 बट माइनस, मतलब वही राइट साइड के एंगल्स आएंगे बट साइन अपोजिट लेना है बस। ये -1, ये 120 की 0.87 है, -0.87, 150 की क्या है 0.0.-5, फिर 0। तो आपको मैं बना रहा हूं ग्राफ आपका -180 टू 360 के बीच का। क्लियर? तो इस टाइप से ग्राफ आ जाए। तो आप लोग इधर भी लाइन बना दीजिए। जैसे ये आएगा -30, 60, -90, -120, -150, -180। क्लियर? ये आ गया। अब आप लोग देखिएगा कि यहां से बताओ 0 डिग्री पे ये है, -30 पे ये, -30 पे -2.5 यहां से, फिर -60 पे क्या है 0.87 यहां से आएगा, फिर -90 पे क्या है -1, तो -1 यहां, फिर -120 पे क्या आएगा 87, तो -120 पे 8, फिर -150 पे क्या आएगा, ये -150 पे आएगा 0.5, तो -150 पे है यहाँ -87 हो गया, ये -0.5, और 180 पे 0। तो इस टाइप से हमारे सॉल्यूशंस आएंगे। तो ये आप फ्री हैंड से ज्वाइन कर दीजिएगा इस टाइप से ग्राफ आ गया। इसी प्रकार अगर आप लोगों के पास यहां से ये पूछ ले -362 +360 का ग्राफ बनाइए, तो मान लीजिए यहां है -360। क्लियर? तो आप लोगों को पता है यहां -360 है, और ये क्या है, ये आएगा -210, ये -240, ये -270, ये -300, ये है -300, और ये क्या है -330। तो ग्राफ जो पड़ेगा ना वो इस टाइप से, जो हमारे पास जो ग्राफ आएगा वो इस टाइप से ही बनेगा। ये मान लो 160, तो ये जो ग्राफ इस टाइप से बनेगा। तो इस टाइप से आप लोग देख सकते हो। या जगह थोड़ी कम है तो इसलिए हम इजीली, आप लोग अगर करोगे तो इजीली बढ़ जाएगा, यही आएंगे। मींस आप लोग क्या देखा, अगर आप हम जर्नली ग्राफ की बात करें, अगर हम जर्नली ग्राफ की बात करें साइन एक्स की, मान लीजिए मैं छोटा बनाता हूं, तो ये किस टाइप से बनेगा ग्राफ, ये साइन का ग्राफ इस टाइप से बनेगा, और ये इस टाइप। क्लियर? और याद रहे जैसे यहाँ पे 1 सबका सेम रहेगा, हमने ये यहाँ ऊपर नीचे बना रखा है, तो यहाँ इसके साथ से जाएंगे इसको इस प्रकार सभी के अंदर। क्लियर? और नीचे भी ये इस प्रकार है, तो ये -1 का सबका सेम बनेगा। यहां से देखिए ये -1, यहां से आप देखिए, यहां से इस टाइप से ग्राफ बनेंगे। तो आप लोग इस प्रकार ये बना सकते हो ग्राफ। आप लोगों को पता है जो यहाँ ये एंगल है, ये एंगल यहाँ से सेंटर से जाएगा, ये 0 है, ये पाई है, ये 2 पाई है, ये 3 पाई है, ये 4 पाई है, ये 5 पाई है। इधर क्या आएगा -पाई, -2 पाई, और ये -3 पाई। तो इजीली हम सोल्व कर सकते हैं। और ये जो ऊपर है
ये 90 वाले हैं, ये 90 है, पाई बाई 2 है, क्लियर। और यहाँ क्या है 3 पाई बाई 2, ये क्या है 5 पाई बाई 2, ये क्या है 7 पाई बाई 2, ये क्या है 9 पाई बाई 2, और इधर नेगेटिव आएगा, ये माइनस पाई बाई 2, ये माइनस 3 पाई बाई 2। इस टाइप से हम लोग सोल्व कर सकते हैं। ग्राफ इस प्रकार बनेगा। ये किसका ग्राफ है, y इज इक्वल टू साइन एक्स का जर्नल ग्राफ बताया है मैंने आप लोगों को। ये पता है -1 है, ये +1 है, ये 0 है। तो ये याद रखें, इस टाइप से साइन का ग्राफ, जर्नली ग्राफ याद रखें, क्योंकि आगे हम चैप्टर्स में यूज करेंगे। अगर मान लीजिए यहां पर हमारा जो ग्राफ है ये ना आपके क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम बात करें, क्योंकि मैं साइन के साथ कोस का बता रहा हूं। जैसे मेरे पास यहाँ जो है y इज इक्वल टू कोस ऑफ x का, और ये एंगल आए 0 से 360 के बीच का एंगल आ जाए, तो आप लोग देखिएगा कि यहां से ग्राफ आता है कोस x का, तो कोस का ग्राफ हम कैसे बनाएंगे। तो आप लोग देखिए कि कोस है, सबसे पहले पॉजिटिव 0 से 360 के बीच का ग्राफ देखने के लिए कि कोस 0 होता है 1, कोस 30 होता है √3/2 मींस 0.87, एंड कोस 60 क्या होता है, ये कोस 60 होता है हमारा ये 1/2 मतलब 0.5, 90 होता है 0, क्लियर। फिर कोस 120 है, कोस 120 तो आप लोग देखिए साइड में कोस 120 तो क्या होगा कोस 90 प्लस 30, और ये आएगा माइनस साइन 30, क्या आएगा माइनस साइन 30 सेकंड क्वाड्रेंट में मींस -0.5, और यहां पे अगर 150 हो तो यहां 60 आ जाएगा, तो साइन 60 -0.87, और 180 यहां पे अगर 180 हो तो 90 यहां पर -1, तो आप इजीली सोल्व कर सकते हो। अगर हमारे पास 210 है तो कोस 210 को मैं क्या लिख सकता हूं, कोस 180 प्लस 30, तो क्या आएगा माइनस कोस 30, तो ये -0.87, और यहां से हम देखें 240 का, तो 240 पे ये आएगा -0.5, और 270 पे ओड मल्टीपल पर 0 होता है, 0 आएगा। फिर 300 की बात करें हम, यहाँ पे कोस 300 आ जाए तो आएगा कोस 360 -60 मींस कोस 60 पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, जो कि होता है -0. क्या आएगा -0.5, और ये आएगा इसी प्रकार 0.87, और कोस 360 पे की बात करें तो यहां से कोस 360 कोस 0 होता है 1, तो यहाँ प्लस, तो यहाँ प्लस के साइन आएंगे, ये भी थोड़ा ध्यान रखें कि फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, क्लियर। अब यही पॉइंट्स अगर हमें ग्राफ पर डिनोट करना हो, आप लोगों का मैंने साइन का ग्राफ बनाया है, अगर आपको कोस का ग्राफ अगर बनाना हो आप लोगों को, तो हम लोग देखो इसको क्लियर कर रहे हैं। अब कोस के ग्राफ के लिए चलते हैं कि कोस का ग्राफ हम किस टाइप से बनाएंगे। पहले हम पॉजिटिव एंगल्स के लिए बताएंगे, फिर हम लोग नेगेटिव एंगल्स के लिए ग्राफ बताते हैं। तो आप लोग देखिएगा ग्राफ कोस एक्स का ग्राफ, यहां देखिए, पहले देखिए 0 डिग्री की वैल्यू 1 है तो 1 पे जाएगा 0 डिग्री पे, तो इसी प्रकार 360 की वैल्यू आप देखो 1 है, और ये हम वैल्यू निकाली उसी टाइप से। अब आप लोग देखिएगा कि 1 पे देखो 0 डिग्री पे 1 है तो यहाँ 1, 30 पे 0.87 तो 30 पे 0.87 यहाँ, 60 पे 0.5 तो 60 पे 0.5 यहाँ आएगा। फिर आप देखिए 90 पे 0 है तो 90 पे 0 यहाँ, तो आप लोग देखिएगा कि ये ग्राफ इस टाइप से बनता आ रहा है। तो आप देखो थोड़ा सा इसको इस टाइप जाएगा ना, थोड़ा 60 यहाँ आएगा 0.5, ये थोड़ा गैप ज्यादा लग रहा है मुझे, यहां से आएगा 90 डिग्री, तो ये आएगा, ठीक है। आगे देखिए कि 120 पे 0.5 तो 120 ये -0.5 तो यहाँ आएगा, 150 डिग्री पे 0.87 तो 150 डिग्री पे 0.87 यहाँ से आएगा। फिर 180 पे -1 है तो 180 पे -1 है वो यहाँ आएगा। फिर 210 पे है -0.87 तो 210 पे 0.87, फिर 240 पे -0.5 तो यहाँ 240 पे -0. और 270 पे 0, क्लियर। तो अगर आप फ्री हैंड से अगर हम ज्वाइन भी करें तो ये जो ग्राफ आएगा हमारा इसी प्रकार ये यहाँ आएगा। तो आप लोगों को दिख रहा है ये ग्राफ किसका ग्राफ है, ये 0 से अगर आप लोगों को बोलते ना 0 to 270 तो इतना ही ग्राफ बनाना है। आपको बोलते 0 to 180 तो आपको ग्राफ सिर्फ यहां से यहां तक बनाना है। अगर आपको ग्राफ बोलते 0 to 360 तो आगे देखिए
300 पे 0.5 वो यहाँ आएगा, और 330 पे 87 यहाँ आएगा, और ये 370 पे +1 ये आएगा यहाँ, ये थोड़ा सा यहाँ और ये थोड़ा सा यहाँ। इस टाइप से हमारा ग्राफ का ये है वो, ये किससे किसके बीच का है, ये 0 से 360 के बीच का ग्राफ है। क्लियर हुआ? अब ये अगर नेगेटिव वैल्यूज के लिए आ जाए तो आपको पता है कोस के अंदर माइनस का कोई इफेक्ट नहीं होता। जो एंगल -30° का पूछे तो ये cos 30 के ही इक्वल आएगा, तो सेम रहेगा, तो आप लोग सेम कर सकते हो। तो -30 की वैल्यू 0.87, तो ये भी 0.87, 60 की 0.5, 90 की 0 है तो 0, यहां से 0.5 या 0.87, और 180 की कितनी है, 180 की वैल्यू है -1, तो -1 सेम वैल्यू जाएगी। तो इसका ग्राफ देखिए, आप देखिए यहां से आप पूछे 0° पे 1, 30 पे -0.5, 30° के ऊपर, तो आप लोग देखिएगा -30 पे क्या है, -30 पे 0.87, तो -30 और ये 0.87 यहां से ग्राफ आ जाएगा, यहां से। फिर 60 पे 0.5, तो 60° के ऊपर 0.5 यहाँ आएगा, 90 पे 1 यहाँ जाएगा, तो ये ग्राफ इस टाइप से ये आ गया। उसके बाद आप देखिए आगे 120 पे 0.5, तो 120 0.5, 120° पे 0.5 माइनस है, ये देखो माइनस ही हमने लगाया नहीं, माइनस, तो 120 पे 0.5 आएगा यहाँ, फिर 150 पे 0.87 ये आएगा यहाँ पे, और 180 पे -1, तो 180 पे -1 आएगा यहाँ। तो इस टाइप से हम ये ग्राफ 180 बना। अगर आप लोगों को पूछे कहां से कहां तक है ये ग्राफ, हमने बताया -182 प्लस 360 के बीच का। अगर आपको पूछे -360 से +360, तो इसी प्रकार ये ग्राफ मेरा ऐसे आएगा। तो इस टाइप से आप बना सकते हो आगे के लिए। अगर आप लोगों को पूछ ले कि आप लोग ग्राफ बनाइए -182 प्लस 180 का ग्राफ, -182 प्लस 180 का ग्राफ बनाइए, तो आप किस टाइप से बनाओगे -182 प्लस 180 का ग्राफ? तो आप सिर्फ -180 यहां तक है और +180 यहां तक है, तो और बाकी सारा क्लियर कर सकते हो आप लोग इसके अंदर, कि जैसे यहाँ जो बाद के जो ग्राफ है सब क्लियर कर सकते हो, कि जितना आप लोगों को क्वेश्चंस में पूछा जाए उतना ही ग्राफ बनाओगे आप। तो इस टाइप से ये आप लोग ग्राफ बना सकते हो -182 प्लस 180, तो इजीली आप लोग देख सकते हो ग्राफ। अब मैं जर्नल इसका देखूं, जर्नली इसका देखते हैं हम लोग। जैसे मेरे पास ये है कोस, ये पता है 1 है, ये -1 है, तो अगर ग्राफ देखें तो ये इस टाइप से आएगा, ऐसे आएगा। यहां देखो ये हमारे पास 1 है, आप देखिए इक्वल आएगा यहां से देखिए सभी का इक्वल आएगा, ये है -1 पर है, और इसी प्रकार इधर आएगा ये देखिए हम लोग ऐसे, तो इसी प्रकार ये आएगा, ये 1 से ऊपर ना रहे, याद रहे ये बात। तो यहां से जैसे अगर देखें तो इस पर ये आना चाहिए, 1 को टच करने चाहिए सारे पॉइंट। तो ये ग्राफ किसका है? ये है y = cos x का ग्राफ है, जर्नल ग्राफ। और ये पता है 1, ये -1, ये 0, ये है ना यहाँ पे 270 के ओड मल्टीपल ऑफ π/2 है। जैसे ये π/2 है, ये 3π/2 है, ये 5π/2 है, और यहां से क्या है -π/2 है, -3π/2 है, -5π/2 है, और ये है क्या पाई 2π, इसी प्रकार यहाँ -π -2π। तो इजीली हम लोग सोल्व कर सकते हो। ये जनरल ग्राफ है हमारा साइन का कोस का। तो आप लोगों ने इसमें किसका ग्राफ देखा? साइन और कोस का ग्राफ देखा। अगर आपके पास क्वेश्चंस के अंदर ग्राफ जो आ जाए, इस प्रकार सा ग्राफ आ जाए, आपके पास कोई भी क्वेश्चन आपको दे रखा है, आपको ये पूछ ले कि ड्रा द ग्राफ ऑफ y = sin x प्लस cos x, इसका ग्राफ पूछ ले, और किसके बीच में? एंगल -180 से +180, कोई भी किसी भी एंगल के बीच में पूछ लेता है, तो आप किस टाइप से उसका ग्राफ बनाओगे वो हम लोग देखते हैं। तो देखिए -180 से +180 के बीच में ग्राफ किस टाइप से हमारा ग्राफ आएगा sin x प्लस cos x का। देखो हम लोग जो क्वेश्चंस है ना, आप लोगों में जनरली सिखाऊंगा, क्योंकि ज्यादा हमारे पास जो इंपोर्टेंट हो ग्राफ sin cos tan cos और 6 ट्रिग्नोमेट्री उनके ग्राफ इंपोर्टेंट है, बाकी उनके कोई इंपोर्टेंट
नहीं है कि हम लोग उनके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें। तो आप लोग देखिए sin x प्लस cos x है, तो मैं इसमें बता रहा हूं किसके बीच में ग्राफ है कि जो x है वो x लाइज कर रहा है -182 प्लस 180 के बीच। तो आप लोगों को पता है दोनों के अलग अलग वैल्यूज निकाल ली और आप अब ऐड करना है तो ऐड कर दो, 0 -1 को ऐड करा -1, अब इनको ऐड करिए तो यहां से -2 और ये कितना आ जाएगा, इसको यहां से सॉरी 7 या 0.50 लेते हैं तो ये आएगा 7g 1.7 माइनस, और इनको करूंगा तो ये भी -1.37, ये -1, इसको ऐड अगर हम करते हैं तो यहां से जो अपना आएगा ये 50 है, ये आएगा -0.37, क्लियर। इसको ऐड करूंगा तो +0.37, ये 1, क्लियर। तो यहां से इनको ऐड करिए, इनको ऐड करेंगे तो ये आएगा 1.37, ये भी 1.37, यहां से क्या 1 और इसको ऐड करिए ये आएगा 0.37 और ये ऐड किए -0.37 और ये -1, तो ये हमने ऐड कर दिया। क्योंकि जो भी आप लोग अलग अलग फाइंड करके ऐड करना है तो आप लोग देखिएगा ग्राफ कि इसमें क्या है कि सबसे पहले 0 डिग्री पे ये हम इसका ग्राफ बनाना है, 0 डिग्री पे 1 है तो 0 डिग्री पे यहाँ पे 1 है तो 0 डिग्री पे 1 ये आ गया। फिर आपको पता है +30 पे 1.37, देखो थोड़ा सा ऊपर बढ़ा लेता हूं, यहाँ पे 2 है और यहाँ भी नीचे की तरफ थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, यहाँ -2 है। तो आपको पता है यहाँ मैंने ले लिया 0.37 1.37 और यहाँ है -1.37 और यहाँ जो है ये मान लिया -0.37 और ये है यहाँ से हमने कंसीडर कर लिया +0.3। तो आप लोग देखिए अगर आप बाकी आप मिटा सकते हो, कोई दिक्कत भी नहीं है। तो आप देखो यहाँ से 0 डिग्री पे 1 है, यहाँ पे 0 डिग्री पे 1 हो गया, 30 पे 1.37, 30 पे 1.37 यहाँ आ गया, फिर 60 पे ये भी 1.37 है, 60 डिग्री पे भी 1.37 है, यहाँ आ जाएगा, क्लियर। फिर 90 पे 1 है, 90 के ऊपर 1 है हमारे पास तो 90 पे 1 यहां से आ गया, 120 पे 0.37 तो 120 पे 0.37 यहां है और 150 पे -0.37 यहां से आ जाएगा और फिर 180 पे -1 और 180 पे -1 यहां आएगा। तो इस प्रकार अगर ऊपर यहां से हम लोग ड्रा करें इसका ग्राफ, इसी प्रकार हम इस तरफ करेंगे। बताओ -30 पर 0.37 है तो +0.37 ये आया, 90 के ऊपर -1 है, सॉरी -60 पे -3.7 है तो 60 के ऊपर मेरे पास ये आएगा 3.7, यहाँ एक यहाँ पॉइंट आया है। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें, इसको इस टाइप से बढ़ाओ, रेड मार्कर से बना देता हूँ, यहाँ से 90 पे -1 है, 90 पे ये आएगा -1 और उसके बाद 120 पे -37 है तो 120 पे -37 हुआ और उसके बाद में -150 पे -1.37 है, यहां से थोड़ा सा इधर ही आएगा, ये यहाँ आएगा, 150 पे -3.7 यहाँ जाएगा और यहाँ 180 पे -1 है तो 180 पे -1 यहाँ से आएगा। तो इस टाइप से अगर इसका हम ग्राफ ड्रॉ भी करें तो इस टाइप से ग्राफ आएगा हमारा, ये दोनों इक्वल वैल्यूज है यहाँ से, तो इस प्रकार से तो इस टाइप से हम ये ग्राफ हम बना सकते हैं। ये इधर ऐसा ग्राफ आ गया, हो सकता है ये ऐसा हो कि यहां से पूछ ले कि ग्राफ ऑफ 2 sin x पूछ ले, तो यहां से आप लोगों को ये पूछ ले y इज इक्वल टू 2 sin x, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आप लोगों को क्या करना है कि जहां पर आपने साइन लिखा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो साइन 0 से किया 0 डिग्री, यहां से 150 को 2 से किया तो आएगा -1, 87 को 2 से किया तो -14 1.74 यह आएगा और यहां से -1 किया -2, यहाँ पे -1.74 -1 0 1 1.74 ये 2, ये इसको किया 0.872 से किया तो 1.74, 150 से 1 ये 0। तो आप लोग यहां से यहां तक इसका ग्राफ आप ये जो वैल्यूज लिखी है मैंने ड्रॉ कर सकते हो, मतलब 2 sin x का ग्राफ है। इसी प्रकार ये एंगल के साथ में आ जाए sin 2x आ जाए तो आप लोग क्या करोगे, यहां से ट्वाइस एंगल करके सोल्व कर दोगे। तो साइन कोस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है हम लोग अटेम्प्ट
कर सकते हैं और आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। मैं आपको और बताता हूं इसी के अंदर, अगर मान लीजिए आपके पास, क्योंकि साइन कोस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उसको यही अटेम्प्ट करवा दूंगा, आप लोगों के पास ये क्वेश्चन आ जाए y इज इक्वल टू, या आ जाए साइन x प्लस 30 डिग्री, क्लियर, x प्लस 30 डिग्री। तो आप लोग पता है क्या करोगे, x प्लस 30, तो यहां से आपको पता है कि पहले जैसे आप 30 डिग्री एंगल लेते हो, एंगल अगर आप 30 डिग्री लेते हो तो यहाँ 60 डिग्री की वैल्यू लेना। जैसे आप टेबल में मान लीजिए यहाँ एक टेबल ड्रा करता हूँ, छोटी सी टेबल है ये, मैं 90 के बीच का बताता हूँ बस 1 से, यहाँ से है मेरे पास, इसके अंदर है ये x इक्वल टू, यहाँ से x की वैल्यू, जैसे मेरे पास है क्या, x की वैल्यूज मेरे पास ऊपर लिख देता हूँ मैं, x की वैल्यूज मेरे पास है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। 90 डिग्री के बीच का अगर आप बता रहा हूं, आप लोग पहले एंगल बनाना है x प्लस 30, तो 30 प्लस कर दो तो 30, ये आएगा 60, 90, 120। अब क्या लेना है आपको, साइन, तो अब किसका अगर आप बनाते होगे, साइन x प्लस 30, तो आप इजीली बना सकते हो कि नहीं। तो साइन, अब देखो x प्लस 30 वाला एंगल लेंगे, साइन x प्लस 30 वाला, साइन 30 क्या आएगा, ये आएगा 0.5, 60 0.87, 91, 120 हो जाएगा 0.87। तो इस प्रकार हम ये पॉइंट्स ग्राफ पर प्लॉट कर सकते हो। तो इस टाइप से कोई भी एंगल आ जाए, यहाँ पे 2x प्लस 30 आए तो भी हम निकाल सकते हैं। तो इस टाइप से साइन कोस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो हम कर सकते हैं। अब आपको tan कोट का ग्राफ बताते हैं।